आश्रमों में, संतों के आश्रम में एकादशी को कुछ नहीं बनता, व्रत रहा जाता है। बोला ये क्या होता है? बोला वैष्णव लोग रखते हैं, आज तुम भी व्रत रखो। हाथ जोड़ दिया, गुरुजी बाकी आप कहेंगे मैं आज सब कर दूंगा, बस व्रत ही नहीं मेरे से रहा जाएगा। जो आप कह रहे हैं यही मेरे से काम नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी करा लें, सब कर दूंगा, पर आज मैं व्रत नहीं रख सकता, वरना मेरे जो प्राण पखेरु हुए वो उड़ जाएंगे, दया करें इसके ऊपर। संत ने कहा रे इतना खाता है कि एकादशी को व्रत नहीं रख सकता। बोलो मैं पहले दिन ही बात अपनी रख दिया था, आप उस बात पे आज कायम नहीं है। संत ने कहा आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, तू एक काम कर, तू आश्रम के अंदर से अन्न ले ले जो तुझे खाना हो, और जा करके जंगल में जाना, और जंगल में जा करके बनाना जो तेरे से बन जाए, और एक काम जरूर करना, भगवान को बिना भोग लगाए मत पाना। तो जंगल में जाके बनाना और भगवान को याद करना, भगवान को भोग लगाना, जब भगवान को भोग लगा देना, भगवान पा ले तो स्वयं पा लेना। अच्छा भगवान को पवाना पड़ेगा वहां भी? बोले हाँ, अब तो आश्रम में आ गया है तो यहाँ कुछ नियम तो फॉलो कर, कुछ नियम तो अपने जीवन में उतार, क्योंकि जीव को भगवान को बिना भोग लगाए नहीं पाना चाहिए। इसलिए तू आश्रम में रह रहा है और बाहर जाके जैसा आचरण करेगा लोग क्या सोचेंगे, कैसे आश्रम में रह रहा, भोग लगाना भी नहीं सिखाए। बोला ठीक है, जाता है अंदर और कहता है मेरे को अन्न दे दो। उसको 2 सेर अन्न दे दिए और बोले आश्रम में गलती से मत बनाना, तो जंगल में जा, क्योंकि आश्रम का तो नियम भंग कर देगा, तो बाहर जा और जंगल में जा करके बना और भगवान को भोग लगा। वो वहां से लिया और जंगल में जाता है, उसने आज तक कभी भोजन नहीं बनाया, बेचारा जंगल पहुंचा, किसी प्रकार आटा उसने लगा लिया और आलू ले गया था, तो आलू उसने आग जला करके ईंट इकट्ठा किया, उसमें लकड़ी उकड़ी जलाई, किसी प्रकार आलू को उसने भरता बनाया। अब जैसे किसी प्रकार उसके टिक्कर तो तैयार हुए, परंतु अब टिक्कर तो तैयार हुए, सामने देख रहा था, फिर ध्यान आया गुरुजी ने आते हुए कहा था भगवान को भोग लगाना। अब वो बेचारा इतना भोला, जिस प्रकार उसका नाम भोला उसी प्रकार उसका काम भी भोला। वो मन में सोचा भगवान का भोग लगाना है तो भगवान आएंगे तो उनको मैं भोग लगाऊंगा। क्यों मंदिर में जब भी भोग लगता तो पट बंद हो जाता था, तो ये सोचता अंदर भगवान पा रहे हैं, क्योंकि भगवान भावग्राही जनार्दन, भगवान भाव के भूखे हैं। भगवान के सामने जो भी भाव अर्पण करोगे भगवान उसको ग्रहण करते हैं। तो उसने सोचा भगवान आकर के भोजन पाएंगे। वो भगवान के सामने वहां पर अपने सामने रखा भोजन और भोग लगाता है, प्रभु आइए भोग लगाइए। भगवान कहे को आए, भगवान तो भावग्राही है, उसका भाव भगवान ने ग्रहण कर लिया, भगवान आए नहीं। उसने कहा भगवान नहीं आए, सोचा मैं आंख नहीं बंद किया हूं, वहां पर्दा लगाते हुए आंख बंद कर लूं, शायद तब आए। उसने अपने आंख बंद की और फिर भगवान का ध्यान करने लगा। भगवान को बुलाता है, भगवान फिर भी नहीं आए। अब उससे रहा नहीं गया, बोला हो सकता है मैं पास बैठा हूं। अब उसका सुबह से शाम हो गया, ऐसा करते भगवान नहीं आए, और उसका भी है कि मैं भोजन नहीं पाऊंगा तो रहा नहीं जाएगा। परंतु गुरु जी ने कहा है, उसने कहा गुरु वाक्य जनार्दन, गुरु की आज्ञा हुई है और जिस प्रकार गुरु ने आज्ञा दी है वह उस आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा, बिन भोग लगाए तो मैं पाऊंगा नहीं। और ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया कि आज जब तक भगवान आएंगे नहीं, पाएंगे नहीं, तब तक मैं भोजन करूंगा नहीं। आज वो अड़ करके बैठ गया। राम जी सोचते हैं कि यार ये भोला जो है ये बहुत बड़ा मेरा भक्त है, गलती से जो मैं नहीं गया तो आज अपने प्राण पखोड़े इसी शरीर से
चले जाएंगे, इसलिए क्यों ना चला जाए। तो भोला भक्त जो है भगवान राम को बुला रहा है। कैसे? हो सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान जब नहीं आए तो दूसरी पंक्ति आता है, अरे आचमनी अरे गाना आरती, यहाँ ना कोई मेहमानी, आचमनी अरे गाना आरती, यहाँ ना कोई मेहमानी। क्या कह रहा है कि मंदिर में तुम्हारे सामने आचमनी अर्घा आरती रहती है, इसलिए मंदिर में भोग लगाते हो, यहाँ मेरे पास कुछ नहीं इसलिए नहीं आ रहे हो। तो ऐसा सोच रहे हो ना? तो मंदिर में क्या है? अरे एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, खड़े रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान कह रहा है कि तुम सोच रहे होगे ना कि मंदिर में मेरे को माल खाने को मिलेगा, तो वहां तो ताला लगा है, वहां कुछ नहीं मिलेगा, आज तुम्हारा कल्याण मैं ही करूंगा, इसलिए तुम देरी मत करो, आ जाओ। भगवान सुन रहे उसकी बात को, कहने वाह ऐसा भक्त। भगवान से रहा नहीं गया। भगवान ने कहा ऐसे भक्त के पास अवश्य जाना चाहिए। और भोला भगवान का बड़े भाव से ध्यान करता है और कहता है भगवान से कि जो नहीं आओगे ना तो आज तो तुमको भूखा ही रहना पड़ेगा। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब चला जाए, नहीं तो आज ये तो भूखा कहीं रहा है। तो भगवान वहां पर आ गए और भगवान उसके सामने प्रकट हुई। उसने चिटिक्कर किसी प्रकार बनाए थे 6। सोचा था 3 भगवान खा लेंगे, 3 मैं पा जाऊंगा। पर आज भगवान आए तो, पर अकेले नहीं आए। किसके साथ आए? मां जगत जननी जगदम्बा मां सीता को लेकर के आ गए। अब सीताराम जब प्रकट हुए तो सीताराम जी को देख करके पहले राम जी को तो प्रणाम किया, जब बगल में नजर पड़ी तो क्या देखता है? माता जी। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा देना, तो मैंने भगवान के हिसाब से भोजन बना लिया था। ये साथ में माता जी भी आ गई, इनको भी देना पड़ेगा। टिक्कर तो सही, 3 मेरे 3 इनके, मतलब मेरे हिस्से का 1 टिक्कर और गया। अब एक काम करो, 1 भगवान का हिस्सा ले लो और 1 अपने से दे दो, कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान दूंगा मैं। और उसने उसमें से 2 टिक्कर निकाले, 2 राम जी को दिए, 2 माँ जगत जननी भवानी सीता को दिया, और माँ जगत जननी जगदम्बा अन्नपूर्णा को दिया, माँ सीता को दिया। और माँ दोनों बड़े भाव से प्रसाद पाते हैं और भोला की भक्ति से रिझते हैं। वापिस आता है, कहता है भोजन तो ले गया था पर्याप्त, पर क्या बताएं गुरु जी पहले पूरी जानकारी नहीं दी। 1 हिसाब से ले गया था, वहां 2 आ गए, कोई बात नहीं। अब उसका फिर आश्रम में चला और 15 दिन बाद फिर पुनः एकादशी आई। और 15 दिन बाद जैसे ही एकादशी आई तो क्या देखता है? आज फिर अन्नपूर्णा भवन में ताला। सो इसको समझ आ गया कुछ नहीं, आज तो एकादशी है, आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। फिर महात्मा जी के पास पहुंच गया। महात्मा जी बोले हाँ क्या हुआ? आप तो जानते हैं। बोले क्या? आज एकादशी है। हाँ वो तो है, आश्रम में एकादशी तो रहा ही जाता है, क्या अभी तेरा अभ्यास नहीं हुआ? बोला मेरे से एक चीज नहीं होता, बाकी तो मैं सब कर लूंगा, मेरे से व्रत नहीं रहा जाता। अच्छा तो क्या चाहिए? भोजन चाहिए। अच्छा जाओ ले लो। ले तो लूंगा पर इस बार ज्यादा चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? संत ने सोचा कि शायद
मोटा तगड़ा है, ज्यादा खाता होगा, उतने में काम नहीं चलता होगा, कोई बात नहीं, आज इसको डबल दे दो, उसको थोड़ा सा ज्यादा दे दो। तो पहले दिन जितना लेगा तो उसका थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके आज संत ने दिया, महात्मा ने दिया, और वहां से वो भोजन जो दिया सुखान उसको लिया और जा करके जंगल में, और जाते जाते फिर महात्मा ने कह दिया, भोग लगाते हो ना? हाँ लगाया था। बोले हाँ लगाना। बोले लगाया तो था, पर आप पूरी जानकारी दिए नहीं थे, उस बार कम पड़ गया था, इसलिए इस बार ज्यादा ले जा रहा हूं। अच्छा ठीक है। महात्मा ने सोचा शायद ज्यादा खाता हो इसलिए कम पड़ गया हो। अब वहां से भोजन लिया और जा करके जंगल में फिर बैठ गया बनाने। किसी प्रकार जैसे पहली एकादशी बनाया उसी तरह आज भी बनाया, और बना करके टिक्कर पोए, आलू आग में करके भरता बनाया और फिर बैठ गया भगवान को बुलाने। तो भगवान को भजन करते हुए बोला, वो सीताराम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन कभोगे लगाइए, मेरे भोजन कभोगे लगाइए। जैसे इसने कहा और क्या बोला, अरे भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, एकादशी आज मंदिर में पड़े रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो आज उसने क्या किया, बनाया टिक्कर, इस बार 8 टिक्कर बनाए। बोला इस बार थोड़ा सा ज्यादा, तो 8 टिक्कर बनाए। बोला इस बार अपने लिए 4 रखूंगा, 2 उनको पवाऊंगा, वो मेरे को भूखा रख देते हैं, इस बार ऐसा नहीं होगा। अब जैसे ही भोजन के लिए याद किया, इस बार क्या हुआ, इस बार साथ में हनुमान जी महाराज आ गए। अब जैसे ही हनुमान जी आए तो उसने राम जी को प्रणाम किया, प्रभु प्रणाम, मैया प्रणाम। और जैसे ही बगल में उसकी आंख गई, बोले ये तो आते ठीक था, ये साथ में बंदर भी ले आए, अभी तक तो बस माता जी आ रही थी, बंदर आ गया, मतलब मेरे को बंदर को भी खिलाना पड़ेगा, संगे बंदर हूं को लाए। बोला कोई बात नहीं, अब आ तो गए ही हैं, प्रसाद तो बनाना पड़ेगा। उसने सुंदर भगवान को अब अपने हिस्से का 2 रोटी उसको फिर देनी पड़ गई। 8 टिक्कर बनाए थे, 4 अपने लिए और 4 2 माता और श्री राम जी के लिए। अब इस बार उसको बोला कि अब एक तो दे नहीं सकता, तो क्या करें, अपने हिस्से का ही दे 2। तो अपने हिस्से की 2 रोटी और दिया, और हनुमान जी पाए और बोला प्रभु जा तो रहे हो, प्रणाम, अगली बार अब कौन आएगा नया, बताते जाओ, व्यवस्था करनी पड़ती है, आश्रम में तो ऐसे थोड़ी मिल जाता है, आप तो बस आ जाते हो, अब मेरे को पहले आश्रम से व्यवस्था करके आनी पड़ती है, इसलिए पहले जानकारी दो। भगवान बोले चिंता मत करो, आ जाएंगे हम। बोला बताएंगे नहीं, बोले राम जी बोले मेरा कोई वो नहीं कि मैं किसके साथ आ जाऊं, मेरे साथ जो रहता वो आ जाता है। बोला अच्छा कोई बात नहीं। आश्रम गया और जाकर के अब फिर आश्रम में 15 दिन उसके रहे। अब फिर अगली जैसे एकादशी आई, सोई महात्मा के पास पहुंचा, बोला प्रभु कृपा करें, आज जो एकादशी है ना इसमें थोड़ा हमको और बढ़ाइए। महात्मा ने कहा कितना खाता है, इतना दे दिया, इसके बावजूद इसको चाहिए। बोले पक्का ये खाता नहीं है, ये खाता नहीं, पक्का ये कुछ बेचता है, धन ऊपर एकाग्र करने लग गया है, इसकी दृष्टि जो बिगड़ गई है, आश्रम को सोचता है कि आश्रम को मुफ्त का मिल रहा है तो बाहर जाके बेचने लगा है। क्या करें, महात्मा ने कह तो दिया जाओ तुमको आज डबल, उससे भी डबल ले जाओ। अब महात्मा के मन में क्या आया, आज इसको मैं देखूंगा ये कहां ले जाकर के बेचता है,
अब वो गया और जा करके अंदर से आश्रम से लिया अन्न और जा करके जंगल में, और इस बार ले जा करके बनाया नहीं, सूखा जैसा ले गया था वैसा ही जाके रख दिया। बोला कोई गारंटी नहीं कौन आएगा कौन नहीं, जा करके रखा और रख करके अब गाने लगा क्या, सीता राम आइए राजा राम आइए।